नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना महामारी के और भयंकर रूप लेने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। केरल में कोरोना केस का विस्फोट हो चुका है। तमिलनाडु और कर्नाटक में रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोज कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। उधर अमेरिका ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर आगाह किया है। अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और आने वाले दिनों में यह चेचक की तरह बहुत तेजी से फैल सकता है। उधर WHO ने भी दुनिया को आगाह किया है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बहुत बड़ा है। और ऐसे में सवाल ये, क्या दक्षिण भारत से देश में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है? क्या कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फिर डंक मारने लगा है? ऐसे कई सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर अशोक सेठ, आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। अमेरिका की जो लीक रिपोर्ट सामने आई है, सर, ये कितनी डराने वाली बात है? अब एक नई बात पता चली है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो चेचक की तरह फैल सकता है। चेचक की तरह का मतलब है कि इतनी उसकी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है कि जैसे चेचक इवन आप पास में पहुंचे, छुएं, मुंह पे लगाएं, नाक पे लगाएं और इमीडिएटली चेचक आपको हो जाता है। तो उसकी इन्फेक्टिविटी की बात हो रही है। और ये तो हमने सेकेंड वेव में भी एक्सपीरियंस किया कि इतनी ज्यादा इन्फेक्टिविटी भयानक थी कि एक फैमिली में एक को होता था तो पूरी फैमिली को हो चुकता था। इसीलिए तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत ज़्यादा से बुरे तरह से ओवरवेल्म हुए थे। और हमें भी उस टाइम पे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा था कि ये कौन सा वायरस है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमें पता नहीं था उस वक्त कि डेल्टा वेरिएंट है। ये तो उसके बाद हमें जब जीनोमिक सर्वेस किए तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में पता लगा। पर जो विशियसनेस से आई थी, यही अब अमेरिका में, इंग्लैंड में, इजराइल में और प्रैक्टिकली होल ऑफ अफ्रीका और अब चाइना में और एशिया में देखने को मिल रही है। तो यस, आई थिंक इस खबर में सबसे भयानक बात ये नहीं है कि किस तरह से फैल रहा है, ये तो हमने खुद देखा है। पर भयानक बात ये है कि जिनको वैक्सीनेशन हुआ है वो भी इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। आगे पहले हम लोग ये सब समझते थे कि जिन्होंने वैक्सीनेशन ली हुई है उनकी ट्रांसमिशन या दूसरों को वो ज्यादा इन्फेक्ट नहीं कर सकते, इन्फेक्टिविटी बहुत कम हो सकती है। पर जिनको वैक्सीनेशन हुआ है साइलेंटली इफेक्ट होंगे और इनको ट्रांसफर करेंगे। और सेकेंडरी, ये इम्यून सिस्टम को जो बाईपास कर रहा है वो एक बहुत खतरनाक बात है। कि आप ये देखिए कि अमेरिका ऐसा देश है जिसकी परहैप्स आर्ग्यूएबली बेस्ट वैक्सीनेशन जो हम फाइजर को कंसिडर करते हैं, वो ज्यादातर लोग उसी से वैक्सीनेट हुए हैं। तभी भी वो भयानक रूप से बढ़ता जा रहा है, जिसका ये मतलब है कि जो बेस्ट वैक्सीन्स भी हैं वो पूरी तरह, जितना 95% एफिकेसी ओरिजिनल वुहान वायरस के लिए कही जाती थी, अब इसके लिए 75 से 80% एफिकेसी समझ दी जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली जो ज्यादा कोमॉर्बिड कंडीशंस के लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, चाहे उनको वैक्सीनेशन भी हो गया है, तभी भी वो इस वायरस से इफेक्ट हो रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट से। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएंट है जिसके रूप, जिसकी अफेक्शन, जिस तरह से लोगों को इफेक्ट कर रहा है, वो पिछले वुहान वायरस से काफी मल्टीपल गुना डेंजरस भी है। 132 देशों तक पहुंच गया है सर डेल्टा। और ये जो लीक रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो यहां तक कहा गया है कि CDC के जो वैज्ञानिक हैं उनकी भी चिंता बढ़ गई है। और जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीनेटेड हो या नॉन वैक्सीनेटेड, सभी जो दोनों पेशेंट हैं वो उसी तरीके से, जो दोनों लोग हैं उसी तरीके से संक्रमण फैला सकते हैं। नाक और गले में एक जैसी मौजूदगी, सर ये कितना बड़ा खतरा है? कितना बड़ा खतरा? देखिए, सबसे ज्यादा खतरा दो क्षेत्र के लोगों को है और ये अमेरिका में भी देखा, अब इंग्लैंड में भी देखा गया। उस वक्त हम लोग कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा लोग अनवैक्सीनेटेड थे। तो इसलिए इन्फेक्ट तो हमारे हिंदुस्तान में जब इन्फेक्टिविटी आई इसकी, तो सिस्टम ओवरवेल्म हुआ कि बहुत लोग इससे इफेक्ट हुए। बट जब ये वहां पहुंचा अमेरिका में और इंग्लैंड में, तो आपको पता ही है कि इंग्लैंड अब तक 50 से 55% लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, मेजॉरिटी 30% और सिंगल वैक्सीनेशन हो चुकी है। अमेरिका भी इसी में हाई लेवल पे, और इजराइल ने अपने 70% लोगों को फुली वैक्सीनेट कर दिया। तो जब समझा जा रहा था कि शायद अब हम अपने आप को अनलॉक कर सकेंगे, अनमास्किंग कर सकेंगे, उसी टाइम पे ये वायरस पहुंचा। पर ये जरूर हुआ है, उन देशों में सबसे ज्यादा अमेरिका से हमें सीख मिली है कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में डेल्टा वायरस ज्यादा इफेक्ट कर रहा है,
नॉट फुली वैक्सीनेटेड लोगों में। जी। फुली वैक्सीनेटेड लोगों में सिर्फ उन्हीं में ज्यादा इन्फेक्शन आ रही है जिनकी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है। और ठीक है। फाइनली जी। सीरियस इन्फेक्शंस या मौतें उनमें नहीं हो रही हैं जिन्होंने फुली वैक्सीनेट हुए। और ये इंग्लैंड का भी तजर्बा है और ये इजराइल का भी तजर्बा है। सर मैं आपके पास इसीलिए आ रही हूँ। उन्होंने जी सर मैं आपके पास आ रही हूँ, मैक्स